Assalamu alaikum dear students. I'm your instructor Javeria Malik, and today we will study about conductors, insulators and semiconductors. So let's start the topic. Here you can see the general definition of conductors. Conductors basically ऐसे materials को कहते हैं जो कि easily electrical current को conduct कर सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं. फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये वो एटम्स हैं जो कि कंडक्टिविटी में पार्ट ले सकते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल. हियर यू कैन कंसिडर दिस इज़ द वैलेंस शेल ऑफ द कॉपर एटम विच कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. अब ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड है. लूजली बाउंड होने का मतलब ये है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है. वो इतनी कम है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईज़िली फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकता है, और जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा कंडक्टिविटी में पार्ट ले सकता है. कंडक्टिविटी में पार्ट लेने की वजह से हम कहते हैं कि जो कंडक्टर्स हैं वो ईज़िली इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट कर सकते हैं. But if we talk about insulators, then insulators are totally opposite to the conductors. इंसुलेटर्स में होता क्या है कि ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को इजीली कंडक्ट नहीं कर सकते. इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द इंसुलेटर्स हैं वो कंपाउंड्स की फॉर्म में होते हैं, सिंगल एलिमेंट्स की फॉर्म में नहीं होते. और अगर हम एग्जांपल की बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इन केस ऑफ इंसुलेटर्स वो टाइटली बाउंड होते हैं अपने न्यूक्लियस के साथ. वो इतने टाइटली बाउंड होते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा होती है. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन सकते. बहुत ही कम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं इन केस ऑफ इंसुलेटर्स. और जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन सकते तो वो कंडक्टिविटी में पार्ट भी नहीं ले सकते. और कंडक्टिविटी में पार्ट ना लेने की वजह से हम कहते हैं कि इंसुलेटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें से करंट पास नहीं कर सकता. बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर दोज विच आर इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. अब सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स में होता ये है कि इनमें की एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट कर सकें. लेकिन होता ये है कि सेमीकंडक्टर्स जो है वो समटाइम्स इंसुलेटर्स के तौर पे बिहेव करते हैं और समटाइम्स कंडक्टर्स के तौर पे भी बिहेव करते हैं. अब सेमीकंडक्टर्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है, प्योर सेमीकंडक्टर्स एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स. जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है प्योर सेमीकंडक्टर्स. और कुछ एग्जांपल्स हैं आर्सेनिक, बोरोन, पोलोनियम, सिलिकॉन. ये वो एटम्स हैं जो कि कंडक्टिविटी में पार्ट लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेमीकंडक्टर्स. So here is the brief discussion about the general definition of these three factors. Now we have to know about how conductors, insulators and semiconductors act on the basis of the band gap. Basically band gap theory gives us two types of band. One is the valence band and another is the conduction band. And the third thing is the band gap, which is the energy difference between the conduction band and the valence band. Basically यहाँ पर जो completely filled, partially filled, एम्प्टी फील्ड या कम्प्लीटली एम्प्टी की बात हुई है, उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स. अब वैलेंस बैंड में क्या होता है कि वैलेंस बैंड का मतलब है वैलेंस शेल और वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स. अब जो वैलेंस शेल में या वैलेंस बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो कम्प्लीटली फील्ड होंगे या फिर पार्शली फील्ड होंगे. जबकि अगर हम कंडक्शन बैंड की बात करें तो उसमें समटाइम्स कंडक्शन बैंड एम्प्टी भी रह जाता है और समटाइम्स वो पार्शली फील्ड होता है. इससे हमें ये शो होता है कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का होना कंपल्सरी है. और इन दोनों बैंड्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है हम उसे कहते हैं बैंड गैप, जो कि इलेक्ट्रॉन से खारिज होता है, मतलब उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता. अब जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में मौजूद हैं उन्हें कंडक्टिविटी में पार्ट प्ले करने के लिए कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट करना होगा. और कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट करने के लिए उन्हें किसी न किसी सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी. अब और उस सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं बैंड गैप एनर्जी. सो द बैंड गैप एनर्जी इज सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. नाउ यू कैन सी द कंडक्टर्स. सो ऑल द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स. और मेटल्स के केस में ये होता है कि कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं. ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, अब
कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान एक एनर्जी गैप था, एक बैंड गैप था। जब वो बैंड गैप ही नहीं रहा तो हमें किसी भी सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है कि जो वैलेंस बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट करवा सके, क्योंकि ये मीट अप हो चुके हैं एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर वैलेंस बैंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो इजीली कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। उन्हें किसी भी एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही कोई बैंड गैप मौजूद है और ना ही कोई एनर्जी मौजूद है कि जिसकी हमें ज़रूरत पड़ सके। इसलिए हम कहते हैं कि कंडक्टर्स के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं और इतने ओवरलैप कर जाते हैं कि उनमें ईज़िली इलेक्ट्रिकल करंट पास हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में मौजूद हैं उन्हें कंडक्टिविटी में पार्ट प्ले करने के लिए किसी भी सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत नहीं है और किसी भी बैंड गैप का मौजूद होना कंडक्टर्स के केस में ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि कंडक्टर्स के केस में बैंड गैप ज़ीरो होता है और बैंड गैप एनर्जी भी ज़रूरत होती है और कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी हाई होती है। और अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इंसुलेटर्स जो हैं वो टोटली ऑपोजिट होते हैं कंडक्टर्स से, और इंसुलेटर्स के केस में जो वैलेंस बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। वो इतना ज़्यादा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में मौजूद हैं हमें उन्हें शिफ्ट करवाने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एनर्जी हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि बैंड गैप ही इतना ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव नहीं कर सकते या शिफ्ट नहीं कर सकते तो वो कंडक्टिविटी में पार्ट प्ले नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि इंसुलेटर्स के केस में कोई कंडक्टिविटी नहीं होती और इंसुलेटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट भी नहीं कर सकते। बट इफ़ वी टॉक अबाउट प्योर सेमीकंडक्टर्स, तो अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर्स के केस में कभी वो इंसुलेटर्स के तौर पे ऐड करते हैं और कभी वो कंडक्टर्स के तौर पर भी ऐड करते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स में होता यह है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो बैंड गैप डिफरेंस है वो इनफिनाइट होता है। वो इतना होता है कि हम अगर कोई एनर्जी उन्हें प्रोवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस बैंड में मौजूद हैं वो कंडक्शन बैंड में इजीली मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू द थर्मल एजिटेशन, अगर हम कोई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करते, एट ज़ीरो टेम्परेचर पर अगर हम देखें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, जब कोई एनर्जी ही नहीं मिली तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में मौजूद है वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट नहीं करेगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो इंसुलेटर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। और अगर हम कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने टेम्परेचर ग्रेटर देन ज़ीरो कर दिया, यानी कि अब उसे कोई ना कोई टेम्परेचर मिल रहा है, कोई ना कोई एनर्जी मिल रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में मौजूद थे वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट करने लगे हैं। और इस शिफ्टिंग की वजह से होता यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं वो पीछे एक होल छोड़ जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि समटाइम्स सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्टिविटी में पार्ट लेते हैं और समटाइम्स नहीं लेते, और जब भी वो कंडक्टिविटी में पार्ट प्ले करते हैं तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। और फिर इसीलिए हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो है वो गुड कंडक्टर्स हैं, मतलब कि वो इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। एज यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मीनियम। सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जर्मीनियम के केस में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वो एनर्जी है, सफिशेंट एनर्जी है, जो कि सिलिकॉन के केस में अगर हम उसे इतनी ही प्रोवाइड करेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट कर सकता है, कंडक्टिविटी में पार्ट प्ले कर सकता है, एंड सेम एज द केस ऑफ जर्मीनियम। Now here is the final representation of energy difference between these two bands। अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स में बैंड गैप इतना ज़्यादा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में मौजूद हैं वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो इंसुलेटर्स के केस में कोई कंडक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि बैंड गैप ही इतना ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही मैंने आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताया था कि सेमीकंडक्टर्स ऐसी मटेरियल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स वो कंडक्टर्स के तौर पे ऐड करते हैं और समटाइम्स इंसुलेटर्स के तौर पे ऐड करते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें कोई सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दें तो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में मौजूद हैं वो कंडक्शन बैंड की तरफ इजीली शिफ्ट कर जाएंगे और वो कंडक्टिविटी में पार्ट प्ले कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट कर सकें। लेकिन अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स में जो है ये दोनों आपस में मीटअप होते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में मौजूद हैं वो ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं वैलेंस बैंड की तरफ, उन्हें किसी भी बैंड गैप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना ही कोई बैंड गैप एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है। इसीलिए हम कहते हैं कि कंडक्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर एफिशिएंट हैं इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस करने के लिए।
तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। फर्दर इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करने के लिए हम उसके कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जैसा कि डोपिंग मेथड्स। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्दर वीडियोज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।